उखलचना कोट के ऐतिहासिक दंगल में संजय कबलाना यहाँ पर आए हुए हैं। हमने उनको मंच पे जाने का मौका नहीं दिया है, पहले ही रोक लिया है। इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। देखिए, बादली हलके में खासी हलचल मची हुई है और संजय कबलाना कोई ऐसा नाम नहीं है कि मतलब अहम भूमिका है वो हलके में ना निभाएं। ठीक है, एक दंगल यहाँ पे चला हुआ है और संजय कबलाना अब की बार सीरियस राजनीति लेके चलेंगे। कैसी राजनीति लेके चलेंगे? जेजेपी के साथ जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पे आ सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज मेरे पचगांव बाबा हरिदास के मंदिर पर 500 गाँव हर साल की भांति बाबा हरिदास के छठ के दिन बहुत बड़ा दंगल मेरे गांव कोट में किया जाता है। पूरे गांव को बधाई देते हैं और बाबा हरिदास जी महाराज 500 गाँव पर, पूरे समाज पर अपना आशीर्वाद बना के रखें और इन गांव में खुशी का माहौल रहे। और इतना अच्छा दंगल हर साल कोट गांव में किया जाता है। बड़े अच्छे अच्छे पहलवान आते हैं, अच्छे खिलाड़ी आते हैं और पूरी कमेटी पूरा सहयोग देती है। और हमारा भी निमंत्रण हर साल की बात ही हर होता है, तो हम भी जैसा सहयोग अपना कुश्ती के खेल के माध्यम में दंगल में जो दिया जाता है वो देने का काम करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ सवाल को, जेजेपी से आएंगे या दीपेंद्र हुड्डा की गुलाबी पगड़ी पहन के है आ सकते हैं? कई तरह की चर्चाएं आपकी चल रही हैं। देखिए, आप सम्मानित पत्रकार साथी हैं प्रवीण जी, मैं जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और जननायक जनता पार्टी आदरणीय जननायक जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और आदरणीय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, हम उनके कंधे से कंधा मिला करके उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, इस बात पे पक्का रहेंगे जेजेपी के साथ ही कंधे से कंधा मिलेगा? आज भी मैं जेजेपी के साथ हूँ और जेजेपी के साथ रहूँ। दीपेंद्र हुड्डा इशारा करके लड़ा सकते हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि एक तो आपके 28, साढ़े 28, 29 हज़ार वोट है वो जो कि तो रह जाएंगी और एक इशारे में सारा काम हो जाएगा। ऐसी चर्चाएं क्यों चल रही हैं फिर? देखिए, राजनीति में 3 चीज़ होती हैं प्रवीण जी, चर्चा, प्रचार, खर्चा। ये तीनों चीज़ें तो चलनी चाहिए। और राजनीति में जिसकी चर्चाएं नहीं है वो राजनीति किस बात का है? चर्चा तो अच्छी चीज़ है, लेकिन रही राजनीति में चुनाव की बात, चुनाव का भी लंबा समय है प्रवीण जी। पहले लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। वो जैसा समय आएगा उसी समय से जो जननायक जनता पार्टी फैसला लेगी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी फैसला लेंगे, उसी तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बादली के विधायक के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं संजय कबलाना? क्योंकि वो तो अक्सर है दुष्यंत चौटाला पर भी आरोप लगाते रहते हैं, जेजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं भ्रष्टाचार के। प्रवीण जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज बादली विधानसभा से जो विधायक हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का काम करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज एमएलए बनने से पहले उनका यहाँ कोई मकान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। आज वही विधायक हसनपुर गांव में आज 15 करोड़ रुपए लगाकर कोठी बनाने का काम कर रहा है। औरों को तो भ्रष्टाचार का मुद्दा दे रहा है, विधानसभा में खड़ा मुद्दा भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ, तू 15 करोड़ रुपये, आप लोग 15 करोड़ रुपये कहाँ से ले आए इतने जल्दी? इससे पहले आपका मकान भी नहीं था विधानसभा में, आपने चुनाव लड़े, जब पटौदी में रहते थे। इतना पैसा आपके पास इतना जल्दी कहाँ से आ गया? अभी तो 3.5 साल हुए एमएलए बने ना, इतना पैसा आप कहाँ से ले आए? और उसका तो मैंने चुनाव में बताया था, जिस तरीके से नीलगाय की हत्या हुई गांव सुरैती के अंदर और सलमान खान ने जिस तरीके से आकर के नीलगाय की हत्या करने का काम किया, उसमें विधायक तो खुद गवाह थे। नवाब पटौदी सर, नवाब पटौदी जी आए थे और नवाब पटौदी ने जिस तरीके से हत्या करने का काम किया नीलगाय का, उसमें खुद विधायक गवाह थे। आज किस बात का ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं? मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, अरे तेरे से बड़ा तो कोई भी भ्रष्ट नहीं है इस हरियाणा प्रदेश में। आप कांग्रेस के खिलाफ खुलकर आपने राजनीति की है। आशा हुड्डा हैं, आपका शादी समारोह था पारिवारिक, आशा हुड्डा वहाँ पे भी आई थी, तो ऐसे तो कोई इतना जिगरी तो ऐसे ही कोई नहीं होता ना, तो कुछ चल रहा है आपके
आपका दीपेंद्र हुड्डा के? ये मैं बताता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे पिताजी ओम प्रकाश चेयरमैन कबलाना जी, हमेशा भूपेंद्र हुड्डा जी का और मेरे पिताजी का हमेशा बहुत अच्छे गहरे संबंध रहे हैं। और खुशी में गमी में मेरे पिताजी भी जाते थे और खुशी गमी में मैं भी जाता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा को कैसा नेता मानते हैं? देखिए, सब अपनी राजनीति करते हैं, सब अपनी राजनीति करते हैं, वो अपनी राजनीति करते हैं। जनता फैसला लेगी, जनता बताएगी कौन केस है। मैं तो ये कहता हूँ जनता का फैसला होता अच्छे बुरे का, वो देख के बताती है कौन अच्छा कौन बुरा। आपके मन में क्या चल रहा होता है कि देखिए आप बेहद हौसले वाले राजनेता हैं सर, क्योंकि आपका वैसे तो पूरा हल्का ही आपका गांव है, देखो आपको अपनाया है बादली हल्के ने, लेकिन गांव ना होने के बावजूद भी और सबसे ज़्यादा एक्टिव है मुझे आप दिखाई देते हो बादली हल्के में। इतना लंबा राजनीतिक कैरियर आपका रहा है, आज पछतावा होता है कुछ चंद फैसले गलत हो गए, अब की बार फैसला नहीं होना चाहिए गलत? देखिए प्रवीण जी, राजनीति में या किसी भी कार्य में आदमी कहीं पैसे लगाता है काम के लिए तो ये सोच के लगाता है मेरा फ़ायदा हो, लेकिन वहाँ नुकसान भी हो जाता है। ज़िंदगी में आदमी फैसला लेता अच्छाई के लिए लेता है, तो वो तो बाद की बात है, उसमें फैसले में नुकसान हो या फ़ायदा हो वो तो बाद की चीज़ें हैं। रही राजनीति की बात, हम अपनी तैयारी में हैं, खिलाड़ी को तैयारी में रहना चाहिए, खिलाड़ी को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो समय की बात है, कौन खिलाड़ी आता है, किसके साथ खेल होता है, वो जीत और फैसला होता है, ये जनता का फैसला है। रही गांव की बात, मैं तो बादली हल्के ने गोद ले रखा हूँ, 30,000 वोट दे करके मेरे को बादली हल्के ने ये बताया, इस जनता ने ये बताया, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया है, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने इतना लाड़ प्रेम दिया है कि अपना बच्चा समझ के, अपना बेटा समझ के 30,000 वोट देने का काम किया। तो मेरे को कौन बात, गाँव की जरूरत ही नहीं। मेरे संजय कबलाना के कोट गाँव है, पचगामा है, सारी गुड़िया है, धनखड़ खाप सब मेरी है। यहाँ से तो आप काफ़ी लीड से जीत के निकले थे। संजय कबलाना के बारे में, संजय कबलाना बेहद फेमस आप एक पर्सनैलिटी हो सर, यहाँ पे आपके पीछे से तरह तरह के गॉसिप्स हैं वो चलते रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि निर्दलीय खड़े होंगे तो बस इतनी वोट ले जाएंगे, मतलब ऐसे आलोचकों का क्या चीज़ कह के मुंह बंद करेंगे संजय कबलाना? आलोचना करने वाले लोग, जब मैंने चुनाव लड़ा जनता पार्टी से, मैं टिकट लेकर आया, वे लोग तब भी आलोचना करते थे संजय कबलाना की 5,000 है, संजय कबलाना की 10,000 है। जिस दिन रिजल्ट आया, मैं तो ये कहता हूँ वो आलोचना करने वालों ने एक ऐसा प्रचार किया कि जो बादली हल्के की जनता थी, बहादुर जनता, उसको भी समझ में नहीं आया कि संजय कबलाना यहाँ खड़ा है। नहीं तो आज बादली हल्के की जनता मेरे को चुनाव जिताती, अपने बेटे को आशीर्वाद देती, और इस बादली विधानसभा में अगर परमपिता परमात्मा जनता का आशीर्वाद मिल जाता तो आज विकास भी होता, और विकास की गंगा भी बादली हल्के में बहती, और युवाओं को रोजगार भी मिलता, और माताओं बहनों को सम्मान भी मिलता, और 36 बिरादरी को इतना प्यार मिलता कि शायद संजय कबलाने को विधानसभा में भेज कर लोग ये कहते अब की बार हमारे को एक अच्छा इंसान इस बादली विधानसभा क्षेत्र को मिला है जो सबका चाहता है और सबसे प्यार करता है और सबके लिए काम के लिए आधी रात में खड़ा रहता है। आखिरी सवाल है, आप डिज़र्व करते हैं चंडीगढ़ जाने के लिए, कभी मन में टीस आ जाती है कि आखिर ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि सारी चीज़ आपके पास है, भाईचारा आपका बेहद मजबूत है, प्यार है आपको जनता से ठीक मिलता है, कहाँ पे कमी है वो रह जाती है? देखिए, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रवीण जी, हम अपनी कोशिश कर लगे रहते हैं और दिन रात इस बादली विधानसभा की जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, और जब समय आएगा और 2024 का चुनाव आएगा तो ये जनता अपना आशीर्वाद और प्यार दे करके चंडीगढ़ भेजने का काम भी करेगी और अपना आशीर्वाद देने का काम भी करेगी, और विधानसभा में इस बादली हल्के की जनता के लिए लड़ाई लड़ने का काम भी हम करेंगे, इनका आशीर्वाद देंगे और अपना आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय कबलाना थे, बेहद अहम भूमिका रखते हैं वो बादली विधानसभा में, ऐसी बातें हैं वो चल रही हैं, गॉसिप है संजय कबलाना के बारे में वो चलते रहते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं कि
अगर कांग्रेस का टच हो जाता है तो उससे है वो पार हो सकते हैं। और इतना तो साफ है कि जब जेजेपी का मैंने सवाल किया तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हालांकि अभी तो कई राह आएंगे इस मोड़ पे, कोई आएगा कोई जाएगा, लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग है, वो चुनाव होने वाला है। लेकिन इतना तो साफ है कि पिछली बार जैसे ओम प्रकाश धनखड़ और संजय कबलाना में वोट है इधर से उधर हो गई थी, वो शायद फैसला अब की बार नहीं होने वाला है। लेकिन बादली को लेकर कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो दीपेंद्र हुड्डा के मन में भी चल रहा है, वो अलग से ही है, वो नज़र आता है। शुक्रिया।